7 देखिए बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले फिगर बना रहा हूँ बच्चों, दिस इज़ हॉरिजेंटल प्लेन, यहाँ मैंने एक पॉइंट P ले लिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। दिस इज बिल्डिंग AB बिल्डिंग है, इसके ऊपर बच्चों एक टावर लगाया गया, इसको मैंने T से रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर। देखिए, एक तो टावर का बॉटम तो हो गया बच्चों A और टॉप क्या हो गया T। इनसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो क्वेश्चन में दिए हैं आपको। एंगल दिया है बच्चों 45 एंड 60। पहले ये एंगल बनेगा बच्चों 45 और ये एंगल कितना हो गया बच्चों 60, और बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है बच्चों 20 मीटर। क्वेश्चन आप स्केल से ना अच्छे से रूलर से प्रॉपर बनाना, देखो मैं सब रफ बना रहा हूँ। फाइंड द हाइट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें क्या निकालना है बच्चों, हाइट ऑफ टावर निकालना है। लेटेस्ट हाइट ऑफ टावर भी h मीटर। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ के। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर। AB एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर है, TA ट्रांसमीटर है जिसका टॉप T है और बॉटम A है। बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन P पॉइंट पे 45 बनता है और टॉप से कितना बनता है बच्चों 60 ऑफ डिग्री रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्वेश्चन में दिया है और आपको टावर की हाइट निकालनी है। कुछ नहीं करेंगे बच्चों, आप सीधा दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों को यूज करो। फर्स्ट कंसीडर इन राइट ट्राइंगल ABP, इन राइट ट्राइंगल ABP ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय PB। टेंजेंट 45 होता है बच्चों 1, AB हमें दिया हुआ है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे PB इंटू 1 PB कितना आ गया बच्चों 20 मीटर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट ट्राइंगल बच्चों कौन सा लेंगे, TBP। नाउ कंसीडर इन राइट ट्राइंगल TBP, टेंजेंट ऑफ 60 परपेंडिकुलर कितना है बच्चों TB, बेस कितना है बच्चों PB, टेंजेंट 60 कितना है बच्चों √3, और TB ये h है बच्चों ये 20, तो पूरा ये कितना हो जाएगा बच्चों h प्लस 20 मीटर। तो TB की वैल्यू आप रखेंगे h प्लस 20 और PB कितना आया था बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से, आप लिख सकते हैं या एक काम कीजिए लिख ही दीजिए आप यहाँ पे PB की वैल्यू 20 मीटर और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट PB इक्वल्स टू विच 20। अब यहाँ आने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 20 अंडर √3 h प्लस 20। h निकालना है बच्चों 20 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करा, 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू h, सो h शुड बी 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। सो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन इसी साल 2020 में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE 2020 स्टैंडर्ड जिन बच्चों ने ऑप्ट किया है। यहाँ क्या बच्चों एक स्टैचू है जो कि पेडेस्टल के टॉप पे है। सबसे पहले हॉरिजेंटल प्लेन बना दो, दिस इज योर पेडेस्टल PQ, और इसके ऊपर एक स्टैचू है बच्चों, स्ट्रेट होना चाहिए,
दिस इज स्टैच्यू, स्टैच्यू का हाइट दिया हुआ है आपको 1.6 मीटर। पी क्यू पेडेस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एस पी स्टैच्यू को। तो एक स्टैच्यू जिसका 1.6 मीटर लेंथ है एक पेडेस्टल के टॉप पे रखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में सपोज मैंने कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लिया, सपोज एम लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू, देखो स्टैच्यू का टॉप क्या होगा बच्चों, एस, कितना बन रहा है 60 डिग्री। आगे दिया है बच्चों फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी एम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप क्या हो गया बच्चों पी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है बच्चों 45 डिग्री। आपको फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, दैट मीन्स पी क्यू निकालना है। लेट अस हाइट ऑफ पेडेस्टल भी h मीटर, ऐसा आप अज्यूम कर लें। इसके बाद देखें बच्चों सेम पहले जैसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर इन राइट ट्राइंगल पी क्यू एम, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू एम टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस पी क्यू बाय एम क्यू। टेंजेंट 45 इज 1, पी क्यू एच मीटर हमने अज्यूम किया और दिस इज एम क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो एम क्यू कितना हो जाएगा एच मीटर। दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिख लीजिएगा आप शुरू में, स्टेटमेंट अब जरूर लिखिए अच्छे से। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल बी एच मीटर। ओके, नेक्स्ट राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चों, एस क्यू एम। नेक्स्ट कंसीडर इन राइट ट्राइंगल एस क्यू एम टेंजेंट ऑफ 60 परपेंडिकुलर हो गया बच्चों एस क्यू बाय एम क्यू। टेंजेंट 60 कितना होता है बच्चों √3 एस क्यू, एस से लेके क्यू तक, ये टोटल पूरा कंप्लीट हाइट कितना हो जाएगा बच्चों 1.6 प्लस एच मीटर। तो एस क्यू के प्लेस पे आप लिखेंगे 1.6 प्लस एच एम क्यू। फर्स्ट इक्वेशन से देखो एम क्यू कितना है बच्चों एच, लिख दीजिए ब्रैकेट में लिख भी दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम क्यू इक्वल्स टू एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए √3h 1.6 प्लस h। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, h को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो, √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6, √3 माइनस 1 h थ्राउट कॉमन, h हो जाएगा बच्चों 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसके बाद आप रेशनलाइज कर लीजिए, √3 माइनस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 1.6 इंटू दिस 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 स्क्वायर इज 3, 1 स्क्वायर इज 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 से कट किया बच्चों 0.8, फाइनली 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओवर। अब एक एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 इफ टावर इज 50 मीटर हाई। पहले तो आप एक फिगर बनाइए, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, सी डी बच्चों टावर को रिप्रेजेंट करता है और ए बी एक बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। टावर की हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 मीटर। अब पढ़िए ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट कितना है बच्चों डी, बिल्डिंग का टॉप कितना है ए। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है दैट इज 30 डिग्री। उसके बाद दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप क्या हो गया बच्चों सी, फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट क्या हो गया बी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, हाउ मच 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग ए बी की हाइट निकालनी है बच्चों। हमने अज्यूम कर लिया हाइट ऑफ बिल्डिंग भी h मीटर।
फिगर्स बिल्कुल सही बनाइए आप, फिगर सही होने पे ही आपकी कैलकुलेशन सही होगी। अब देखिए, देर आर अगेन टू राइट ट्राइंगल, फर्स्ट इज ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट ऑफ 30 परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाय बी डी। टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों 1/√3 ए बी एच, दिस इज बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी डी हो जाएगा √3 एच मीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। नेक्स्ट राइट ट्राइंगल लोगे बच्चों विच ए बी डी के बाद हम लेंगे सी डी बी। नाउ इन राइट ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी में देखो एंगल कितना चलेगा बच्चों, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस सी डी बाय बी डी, टेंजेंट 60√3 हो गया, सी डी कितना है बच्चों 50, और बी डी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ रख दीजिए √3h लिख दीजिए यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी डी इक्वल्स टू हाउ मच √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए √3 इंटू √3h इक्वल्स टू 50, 3h इक्वल्स टू 50, h हो जाएगा बच्चों 50/3, दैट मीन्स 16 यूनिट 2/3 मीटर, और डेसिमल में चेंज करेंगे तो 16.67 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, पहले आप फिगर अच्छे से बना लो। दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन, देर आर टू इक्वल पोल्स, मतलब दोनों का हाइट क्या है बच्चों सेम। दिस इज ए बी, अनदर इज सी डी, दोनों की इक्वल हाइट है। हमने अज्यूम भी कर लिया सपोज कि दोनों की हाइट कितनी है बच्चों h मीटर। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ क्या दिया है, दे आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, दोनों रोड के अपोजिट खड़े हैं, और रोड कितना दिया है विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये बी डी रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी विड्थ चौड़ाई आपको दी है 80 मीटर। आगे लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे कहीं कोई एक पॉइंट मैंने पी ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30, इनके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा 60 और 30 डिग्री बनेगा। अब देखिए P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लिखा बच्चों 60 एंड 30, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए कैसे, पोल सी डी इस P पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी क्या है बच्चों कम है, तो इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस पे एंगल ऑफ, अब देखिए बच्चों हम यहाँ इस फिगर में बात कर रहे थे P पॉइंट्स पोल सी डी से, देखो इसका डिस्टेंस कम है, तो याद रखिए किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का आप डिस्टेंस कम है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ये डिस्टेंसेस बढ़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा कम। तो आपको ध्यान रखना है ए बी टावर के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री बनेगा और सी डी के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा बच्चों 60 ऑफ डिग्री, ये आपको याद होना चाहिए। बस इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको हाइट ऑफ पोल्स निकालना है और क्या निकालना बच्चों इन पोल की पॉइंट P से डिस्टेंसेस। तो सपोज मैंने लेट कर लिया ए बी पोल की पॉइंट P से डिस्टेंस बच्चों मैंने ले ली x मीटर, और सी डी पोल से मैंने ले ली बच्चों y मीटर। कंसीडर इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, लेट height of both equal poles be h मीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया, एंड बी पी इक्वल्स टू x मीटर एंड
डी पी इक्वल्स टू वाई मीटर। सबसे पहले राइट ट्राइंगल ए बी पी देखो बच्चों। इन राइट ट्राइंगल ए बी पी टेंजेंट ऑफ 30 परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी अपॉन बी पी। टेन 30 कितना होता है बच्चों 1/√3। ए बी कितना है बच्चों h, बी पी कितना है बच्चों x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √3h। इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल्स टू √3h। अब यहीं देखिए बच्चों नेक्स्ट ट्राइंगल सी डी पी। इन राइट ट्राइंगल सी डी पी टेंजेंट ऑफ 60 दैट इज सी डी बाय पी डी। 60 कितना होता है बच्चों √3। सी डी एच है, पी डी कितना है बच्चों y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों h/√3। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू गिवन विड्थ ऑफ द रोड गिवन, बट वी हैव टू गिवन बी डी इक्वल्स टू हाउ मच 80 मीटर। बी डी मीन्स x प्लस वाई। बी डी क्या हो गया बच्चों बी पी प्लस पी डी। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं बी पी प्लस पी डी इक्वल्स टू 80। ये कितना हो गया बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। अब 1 और 2 से आप x और y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। x की वैल्यू कितनी है बच्चों √3h। y कितना आया बच्चों h/√3। एलसीएम लिया ये हो जाएगा 3h प्लस h/√3 4h/√3 80। h हो जाएगा बच्चों 80 इंटू √3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 × 1 = 420। तो h कितना हो गया बच्चों 20/√3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल, दोनों पोल जो ए बी और सी डी है इनकी हाइट क्या होगी बच्चों हाइट ऑफ पोल ए बी एंड सी डी इज हाउ मच। सेम है दोनों का 20√3 मीटर। ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखना है। अब हमें क्या बच्चों इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है पोल ए बी की। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या वैल्यू पुटअप करेंगे h और सेकंड में भी h पुट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दें यूजिंग 1 and 4। यूजिंग 1 and 4 x इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों √3h। √3h कितना आया था बच्चों 20√3। तो √3 इंटू √3 3, 20 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों x कितना हो गया 60 मीटर। तो पोल ए बी की पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी हो गई डिस्टेंस ऑफ पोल ए बी फ्रॉम पॉइंट P इज हाउ मच 60 मीटर। इसके बाद बच्चों इक्वेशन नंबर 2 और 4 लेते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 and 4 y कितना है बच्चों h/√3। h कितना निकाला था हमने 20√3। √3 से √3 कैंसिल। y कितना आ गया बच्चों 20 मीटर। तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पोल सी डी। सो डिस्टेंस ऑफ पोल सी डी फ्रॉम पॉइंट P इज हाउ मच 20 मीटर। और चेक भी कर सकते हैं बच्चों 60 + 20 कितना हो रहा है आपका 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों। इसका फिगर जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के साथ बना हुआ है, एग्जाम में कभी नहीं बना हुआ आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। तो देखिए सबसे पहले दिस इज कैनल, कोई भी पॉइंट लगा दिया ए बी कैनल है। अब इसके दो बैंक है, एक ए हो गया बच्चों एक बी। एक पे आपके पास ये टावर है, क्या कहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। कैनल के एक बैंक पे एक टावर लगा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, जो दूसरा बैंक ए है, दूसरा किनारा है डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो कि टावर के अपोजिट है।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बच्चों वो कितना हो गया 60 ऑफ डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ए पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पे आप आगे जाइए। इसको मैंने सपोज सी दे दिया, दिस इज 20 मीटर। आगे क्या लिखा बच्चों, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट बी है, सेम लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो कितना दिया है 30 ऑफ डिग्री। आप लोग स्केल से बनाना, बिल्कुल सही फिगर बनेंगे ना बच्चों, ऐसे प्रॉपर। इस चीज़ का ध्यान रखना, स्ट्रेट फिगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनल निकालना है। यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल। हमने अज्यूम कर लिया हाइट ऑफ टावर भी h मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल भी x मीटर। तो टोटल C से लेके B तक ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, C भी 20 प्लस x मीटर। लेट height of tower be h meter and what width of canal be x meter। consider in right triangle TBA। सबसे पहले आप देखिए right triangle TBA, tangent of 60 परपेंडिकुलर बाय बेस TB बाय AB। TB कितना, tan 60 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों √3। TB कितना है बच्चों h, AB कितना है बच्चों x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो h की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों √3x, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट TBA के बाद आप TBC लेंगे। नाउ दिस इज इन राइट ट्राइंगल TBC, ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट 30 परपेंडिकुलर बाय बेस TB बाय CB। tan 30 होता है बच्चों 1/√3। TB कितना है बच्चों h और CB कितना हो गया बच्चों 20 प्लस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 से h का वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यूजिंग 1 एंड 2 ये हो जाएगा बच्चों 1/√3 इक्वल्स टू h के प्लेस पे आप लिखेंगे √3x 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस x √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों 3x। x को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया 2x 20/2, 2 से 20 को 2 से डिवाइड किया, x कितना आ गया बच्चों 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनल कितना हो गया बच्चों, आप लिख दीजिए। सो विड्थ ऑफ कैनल दैट इज हाउ मच 10 मीटर। एक आंसर आपका ये हो गया। अब आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कितना है बच्चों, h किसके इक्वल है √3x, x कितना है बच्चों 10, तो ये हो जाएगा 10/√3। और स्टेटमेंट लिख दीजिए, सो हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 10/√3 मीटर। क्वेश्चन इज ओवर।